आगे की कमेंट्री के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर तालिब सिद्ध और उनके साथ मैं खुद मौजूद हूं यहां पर, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट लेता हूं। तब तक तालिब सिद्ध आगे की कार्रवाई के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आज टीबीसीसीएल के दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, राजस्थान बुल्स प्लेइंग अगेंस्ट लखनऊ वुल्फ। वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। ऑल सेट, लेट्स प्ले। पारी की पहली गेंद, बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर ने डाइव लगाई, काम नहीं आई, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन के लिए शानदार स्टार्ट, पहली गेंद पर चौका मिल गया। राजस्थान बुल्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। पहली ही गेंद पर तकरीबन लगभग विकेट दिला दिया था वसीम अशरफ ने। अमित हरपाल ने खाता खोला है इस चौके के साथ। अगली गेंद पैरों पर आती हुई इसको हल्के बैट से सहला दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन। राइट हैंडेड बैट्सर अमित हरपाल के साथ अब मेजर फैसल अंसारी, इनके ऊपर सारी नजरें हैं। पहले 2 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की है। कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एग्जाम्पल सेट करते हुए। मैंडेटरी पावर प्ले पहले 2 ओवर्स में 10 ओवरों के इस मुकाबले में। वसीम अशरफ, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल यॉर्कर, और ये मिसफील्ड, और गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत, पैरों के अंदर से गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत आधे काम को पूरा करती है। आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार की ये जोड़ी ने क्रिक हीरोज पर शानदार काम किया है। इस बार गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और शानदार चौका। दे दनादन ये शुरुआत हो चुकी है। तीसरा चौका इस पहली पारी के पहले ओवर में, समझाते हुए विशाल कि कैसी गेंदबाजी करनी है। 3 चौके लगाकर इस ओवर की शुरुआत कर दी है। अमित हरपाल 2 गेंदों पर 5 और मेजर फैसल अंसारी 2 गेंदों पर 8 रन कैप्टन है और पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए हैं। आज कई इंपैक्टफुल पारियां देखने को मिली हैं इस टीबीसीसीएल के दूसरे दिन में। लखनऊ वुल्फ्स राजस्थान बुल्स के खिलाफ खेलती हुई। अगली गेंद फिर से फुल टॉस पर लेते हुए ड्राइव किया अलोंग द ग्राउंड, गेंद पहुंची है विशाल के पास बिना किसी रन के। tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर यह लाइव प्रसारण। टीबीसीसीएल सीजन 1 इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग के दूसरे दिन इस बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है। अब वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ जा पहुंचा स्कोर 14 रन। अच्छी शुरुआत की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। मेजर फैसल अंसारी और अमित हरपाल की ये जोड़ी लखनऊ वुल्फ्स के लिए अब तक अच्छा काम कर रही है। न्यू बॉलर किसको दी जाती है जिम्मेदारी? क्या विशाल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? विशाली गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। जुगल तिवारी बात करते हुए विशाल सिंह गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लाए जा रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 14 रन 14 विदाउट लॉस। This is going to be the last game of this day 2 number
Day 2 Season 1 of TBCCL. We are live from Syed Modi Stadium. Vishal. What a cracking shot! What a lovely shot! Exquisite timing on that one. Crashes through the gap between point and cover. And no chance whatsoever for the fielders to move. And the ball goes over the boundary rope for one bounce and then crosses to the fence. Third boundary for Major. His score is now on 18 without loss. 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी चल रही है. पावर प्ले चल रहा है. अब एक खिलाड़ी को स्वीपर कवर पर रख दिया है. एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर देखा जा रहा है. बाकी सारे के सारे सर्कल के अंदर. एक बार फिर से शानदार पंच. क्या गजब का ये स्ट्रोक था. ये इंतजार किया कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास और वो दर्शाता हुआ. मैन इन फॉर्म मेजर फैसल अंसारी, द कैप्टन ऑफ द टीम. स्कोर जा पहुंचा 22. स्कोर इज ऑन 22. चौथा चौका. एक बार फिर से वही दिशा दी थी. इस बार मना कर दिया. सही फैसला. अच्छी कॉल नॉन स्ट्राइकर की कि जोखिम भरे रन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि विकेट रन्स आ चुके हैं. 22 विदाउट लॉस आफ्टर 1.3 ओवर. 10 ओवरों के इस मुकाबले में इस बार अच्छी गेंद. अनमने ढंग से खेलने की कोशिश की थी. पुश करने की कोशिश में गेंद अंदरूनी सिरे से लगने के बाद गेंद वहीं उलझ कर रह गई बिना किसी रन के. TBCCL का ये पहला सीजन और दूसरे ही दिन रोचक मुकाबलों के साथ आज शानदार पारियां देखने को मिली है. इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से खेला बिना किसी रन के. 2 चौके लगातार लगने के बाद 3 डॉट गेंदें. 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 22 विदाउट लॉस. विशाल. बॉल्स ड्राइव misfield but well back up by the fielder at mid off. Ashraf. Over number 2 completed and after 2 overs is scorecard 22 without loss, conceding 8 runs in this over by Vishal. अब देखना यह है कि तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं. अनुज गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं. 2 ओवर में 22 बने हैं. गुड्डू क्या देखते हैं 2 ओवर्स में 22 कितना टारगेट यहां से देख रहे हैं आप? बिल्कुल 2 ओवर में 22 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है और कहीं ना कहीं 10 ओवरों में यहां से 70 से 80 रन देख रही है लखनऊ वुल्व्स की टीम. और जिस तरीके से मैन इन फॉर्म जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल फैसल मेजर अंसारी. और गुड्डू मैं बता दूं अनुज कुमार के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. 42 मैचेस में 44 विकेट इस फॉर्मेट की अगर बात की जाए और पिछली 5 इनिंग में 4 विकेटें निकाली हैं. देखिए जिस तरह का ये लीग है, जिस तरह का ये टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, हर जगह के आपको एक से बढ़कर एक सितारे और एक से बढ़कर एक हुनर देखने को मिलेगा. इसीलिए इस लीग को कराया जा रहा है. हिंदुस्तान के, इंडिया के सबसे बड़े लीग टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 और ये पहला सीजन है. और आज डे 2 में हमें क्या कुछ देखने को नहीं मिला. हमें टाई मैचेस, हमें रोमांचक मैचेस. नेक्स्ट डिलीवरी और अच्छी गेंद थी वहां पे. इसको खेला है थर्ड मैन की दिशा में, हल्का सा पुश किया था और सिंगल लेने में कामयाब हुए. स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रनों पे. मैच का तीसरा ओवर प्रगति पे है और अब स्ट्राइक पे होंगे अमित हरपाल. अच्छा बखूबी साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइकर का फैसल अंसारी जो कि अभी लीड कर रहे हैं टीम को. स्कोर कर रहे लगातार 18 रन बना के नाबाद खेल रहे हैं. अब बारी है अमित हरपाल की और ये पुल करने का प्रयास था लेकिन कनेक्शन कुछ नहीं, जिसकी वजह से मात्र डॉट गेंद आता हुआ. और कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम यहां से
और पावर प्ले के खत्म होने के बाद यहां से देखना चाहेगी कि किस तरीके से यहां से स्कोर बोर्ड को दबाया जाए। जो स्कोर साइकिल लगातार तेजी से बढ़ रहा था उसको कैसे दबाया जाए। नेक्स्ट डिलीवरी, हियर वी गो, और अच्छा शॉट, ये गैप में खेला है, चौके के लिए आसानी से चौका प्राप्त किया है। और मैं इसी की बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो एंकर रोल यहां से इनको भी अदा करना होगा, जो बखूबी साथ दे रहे थे, अब उनके बल्ले से निकला है ये दूसरा चौका। अमित हरपल, TBCCL सीजन 1 गोरखपुर की सरजमी पे ये हो रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट। और इसको आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ tenniscricket.in पे, साथ में दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के साथ। नेक्स्ट डिलीवरी, और इस बार मौका था और उसको लुभाया भी, जिस की तलाश थी यहाँ राजस्थान बुल्स को, वो पहली सफलता दिलाया है विशाल ने। यू मिस आई हिट वही हुआ है, डंडा उखाड़ने का काम किया है यहाँ गेंदबाज ने। और अनुज कुमार, पहली सफलता इनको मिलती हुई, अपनी टीम को वो सफलता दिलाते हुए जिसकी इनकी टीम को तलाश थी। अमित हरपाल जाते हुए पवेलियन को, अब देखना कि उनकी जगह किसको ये जिम्मेदारी देंगे, कौन नंबर 3 पे बैटिंग करने आएगा। टेनिस सर्कल क्रिकेट लीग TBCCL 2024 का आज दूसरा दिन है, और आज दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला। कल एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे तीसरे दिन का खेल लेके। तालिब, क्या कहेंगे, वो सफलता जिनकी दरकार थी यहाँ राजस्थान बुल्स को, वो दिलाई है यहाँ पे अनुज ने। बिल्कुल, देखिए अनुज कुमार उसी लिए जाने जाते हैं, विकेट्स लगातार लेते रहते हैं। शुभम बाउसर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, 9 मैचेस में 157 रन, 26 का एवरेज, स्ट्राइक रेट मायने रखता है, 137 का है। पिछली 5 इनिंग्स में 114 रन उन्होंने बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं मैन इन फॉर्म है शुभम। इस बड़े मुकाबले में गेंदबाज अनुज कुमार, मैगरात कहा जाता है इनको, क्योंकि लाइन और लेंथ बिल्कुल बरकरार रखते हैं। वाइड गेंद का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर 29 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। अनुज कुमार गाजीपुर से आते हैं और बिल्कुल मैगरात की तरह गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हैं। अगर आप मिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको हिट करेंगे। ओहो हो, जैसा कि मैंने कहा था गुड्डू, अगर आप मिस करेंगे तो अनुज आपको हिट करेंगे। यू मिस, आई हिट, सेकेंड टाइम इन दिस ओवर। अनुज कुमार इज ऑन फायर। बिल्कुल, अनुज कुमार इज ऑन फायर, और इसको कमेंटेटर का कर्ज भी कहते हैं। तालिब, अभी आपने तारीफ की थी, और अब की पवेलियन का रास्ता दिखा दिया अगले ही गेंद पे गेंदबाज ने। आज इस TBCCL में कुछ अलग हो रहा है। अभी तक हम सुनते थे कि कमेंटेटर जिसकी तारीफ करता है उसके साथ कुछ खराब होता है, लेकिन आज ये दूसरी मर्तबा हुआ है, जिसकी भी तारीफ हमने की है उसके साथ अच्छा हुआ है। बिल्कुल, ये लीग ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज आपको अनोखी देखने को मिलेंगी, हर चीज। अगर बात करें इस लीग की, तो इस लीग के जो विनर प्राइज है वो है 12 लाख रुपए, और रनर अप प्राइज 8 लाख रुपए। और सर्कल क्रिकेट में इतना बड़ा धनराशि के साथ टूर्नामेंट को कराना, और इस तरीके का IPL लेवल का टूर्नामेंट कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ के जो आयोजक है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया है, उनका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सर्कल खिलाड़ियों को दिया गया है यहाँ से, क्योंकि ज्यादा बड़े टूर्नामेंट्स होते नहीं है सर्कल के। अगर हम बिल्कुल आपने सही कहा, ये मंच और मौका दोनों दे रहा है उन तमाम खिलाड़ियों को। हर टीम में अजहर अली नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सैयद अजहर अली, और गेंदबाजी करने के लिए देखना है कि किसको जिम्मेदारी दी जा रही है। बॉलर्स नेम ऋषि हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और वहीं सैयद अजहर अली की बात करें तो 47 मैचेस में 640 रन, और ऋषि गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार अब सारी नजरें जो हैं वो इस बल्लेबाज के ऊपर है। हाफ ट्रैक पर रुक गए थे, अपने आप को वहां पे छोड़ दिया था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, वहां पे एक मौका गवा दिया है। स्कोर 29 पर 2। सैयद अजहर अली की अगर बात करें तो 47 मैचेस में 640 रन बनाए इन्होंने, 18 का एवरेज है। पिछली 5 इनिंग में सिर्फ 38 रन आए हैं, यानी फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, लगता है कि इस खिलाड़ी को भी इनका फॉर्म वापस मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और इस बार एज लगाया और सीधा थर्ड मैन की दिशा में डॉट डिलीवरी। तालिब, हम बात कर रहे थे इनके फॉर्म की, तो देखिए जिस तरीके के टूर्नामेंट हो रहा है, जिस तरीके की बल्लेबाजी सुबह से हमने देखते हुए आए हैं, चाहे वो काला राजा हो, चाहे वो
आमिर इकबाल हो, और यहाँ अजहर की बारी है। यहाँ से उस पारी को दिखाने की जिसकी इनको तलाश, और इनकी टीम को भी इस वक्त इनके बल्लेबाजी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और यहां पर जोरदार अपील की जा रही है रनआउट की, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। ये फैसल मेजर अंसारी क्या विकेट बहुत अहम रखेगा। जहां तक अगर सिचुएशंस की बात करें, स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर्स में 22 रन आए, उसके बाद जिस तरीके की वापसी करती हुई टीम नजर आ रही है, यही होता है जब विकेटें गिरती हैं। अनुज कुमार ने जिस तरीके से अपने पहले ओवर्स में 2 शानदार क्लीन बोल्ड्स करके वापसी कराई है, शानदार गेंदबाजी के साथ। Score at the moment 29-2. We are in the 4th over of this first inning. The ball taking the outer part of the bat and well fielded by the fielder. Diving effort. Well appreciated. Lots of pats given on his back by his teammates. 29-2. We are in the 4th over of this first inning. The match between Lucknow Wolves playing against Rajasthan Bulls. The captain of Rajasthan Bulls have won the toss and decided to field first. First 2 overs were very expensive, but after that, what a comeback by his bowlers. अगली गेंद फिर से पैरों पर, एक और डॉट बॉल। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर बने हैं 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। कहते हैं ना तालिब कि आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। और लखनऊ वुल्व्स की बल्लेबाजों ने जिस तरीके का आगाज किया था, उसी तरीके के इनको फिनिश करना होगा। यहाँ से उसी तरीके की बल्लेबाजी दिखानी होगी। और बात करें अगर इनके सलामी बल्लेबाज मेजर फैसल अंसारी का, तो जिस तरीके से वो पहले 2 ओवर में उन्होंने बैटिंग की है, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक विकेटें गिरी, उसके बाद उनका भी खेल धीमा हुआ है, थोड़ा रुके हैं, वो थोड़ा ठहरे हैं। और वहीं अगर बात करें हम राजस्थान बुल्स की, तो इनकी शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके बाद वापसी हुई है और यहाँ से अंजाम तक ले जाना इनका काम। तो 5वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से अनुज कुमार को दिया है जिम्मेदारी। सीनियर गेंदबाज और शानदार गेंदबाज अनुज कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर में पारी के 5वें ओवर की जिम्मेदारी मिली है। गाजीपुर का ये होनहार खिलाड़ी और मैग्राथ के नाम से जाने जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। पिछले ओवर में इन्होंने दिखाया कि आप अगर स्टंप्स को छोड़ेंगे तो फिर अगली गेंद एक सिंगल के साथ यहां पर अपना खाता खोला है बल्लेबाज सैयद अजहर अली। मेजर फैसल अंसारी का साथ दे रहे हैं। 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बना है 30। राइट हैंडेड बल्लेबाज फैसल, मेजर फैसल है सामने। अनुज कुमार, वाह, लवली वन, हाउ इट मिस द स्टंप्स, just over the stumps. Score 31. एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी चल रही है। गजब की शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन और लेंथ अगर आप देखें। 4.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है और बिल्कुल प्रेशर बना के रख दिया है बैटिंग टीम पर। इस बार बल्ले का किनारा लगा है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। आसानी के साथ पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। सैयद अजहर अली के साथ मेजर फैसल अंसारी की ये जोड़ी शुरुआती झटकों से उबरने की कोशिश कर रही है।
5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। आधा सफर पूरा हो चुका है, ओवर्स 5 पूरे हो चुके हैं 10 ओवर के इस मुकाबले में, जहां टॉस हार कर बल्लेबाजी कर रही है टीम। पहले 2 ओवर्स में 22 रन पर एक भी विकेट नहीं था, लेकिन उसके बाद अनुज के उस ओवर ने पूरे मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया है। 2 विकेटें निकाली और उसके बाद से अब देखें तो आप पिछले 3 ओवर्स में सिर्फ बने हैं 11 रन, 2 विकेटें भी निकली हैं। एक एक्स्ट्रास के साथ स्कोर 33, 5 ओवर्स के खेल के बाद। दिस इज TBCCL लीग सीजन 1, इंडियाज बिगेस्ट शॉर्ट फॉर्मेट। बॉलर ऋषि एक बार फिर से अपने कोटे के दूसरे पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऋषि 2 विकेटें गिरी हैं इस बार। अच्छी गेंद, तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर की। और जब भी विकेट कीपर स्टंप्स के पास खड़ा हो जाता है, एज अ बैटर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है। जब पैस नहीं चलते हैं, आपके फुटवर्क नहीं चलता है, तो फिर परेशानी होती है। इस बार एक और अच्छी गेंद, शानदार विकेट कीपिंग। इट्स नेवर इजी फॉर ए विकेट कीपर टू stand in front of the wickets when the bowler is bowling cutters. Once again, this time over pitch delivery, taking on the half volley, drive with a straight bat through the covers, not find the gap, but they got a single in that process. With that single, score is now on 34 for 2. We are in the 6th over of this first inning. राजस्थान बुल्स का मुकाबला चल रहा है। लखनऊ वुल्स इस बार स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेला है, उसको स्वीप करके अंदाज में मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ये एक्स्ट्रा रन, ये अतिरिक्त रन जो मिसफील्ड आप कर रहे हैं, फबलिंग कर रहे हैं, ये जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो आपकी हार और जीत का अंतर साबित करेंगे। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 38, 38 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। सैयद अजहर अली और साथ में मेजर फैसल अंसारी की जोड़ी। पारी के 6ठे ओवर में, इस ओवर के बाद हम चलेंगे कमेंट्री पैनल में, थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। और फारूक अहमद this will be the last legal delivery of this over. 5.5 overs, score 38, drive with a full face of the bat. Good looking stroke, but unable to find the gap. End of the over number 6, and after completion of 6 overs, being invited to bat first by the captain of Rajasthan Bulls, Lucknow Wolves at the moment is struggling at 38 for 2, 6 overs gone. और आगे क्या कुछ होगा इस बताने के लिए जुड़ते हैं फारूक सर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 38 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात लखनऊ वुल्फ की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 38 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात अजहर अली और मेजर फैसल अंसारी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। गेंदबाजी करने के लिए कौन गेंदबाज आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। विशाल सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बार बढ़िया खेला। पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती, पूरा मौका था छोर बदल देने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 39, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 7वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। स्ट्राइक पे अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज। कमाल का शॉट खेला है, कमाल का टाइमिंग, और गेंद निकलेगी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 43 रन। अजहर अली के बल्ले से यह चौका देखने को मिला। फैसल अंसारी 23 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
7वें ओवर की गेंदबाजी 43 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात लखनऊ और राजस्थान के बीच में मुकाबला टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का आज दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। लखनऊ की टीम इस टीबीसीसीएल के इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है। 2 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला इन्होंने गंवाया है। दोनों जीते हैं अपने मुकाबले को, सॉरी। और इस बार गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, सिंगल के लिए भाग गया आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 44 स्कोर बोर्ड पे 44। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 3 गेंदें अभी 7वें ओवर की गेंदबाजी में शेष दिखाई दे रही है। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए विशाल सिंह और सामने मेजर फैसल अंसारी कप्तान स्ट्राइक पे। एक बार फिर से बैक टू द बॉलर खेला वहां पे और बढ़िया बचाव, रन आउट होंगे वहां पर खिलाड़ी। काफी ज्यादा आगे निकल गए थे और आसानी के साथ रन आउट किया है वहां पर बल्लेबाज अजहर अली। वापस लौटेंगे आउट होके। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 44 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात लखनऊ का कुल रन संख्या। रोशन नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इस बार हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 45 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज विशाल तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक पे रोशन पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। मेजर फैसल अंसारी नॉन स्ट्राइक गेंद पे पहुंचे हैं। गेंद को खेला जरूर लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 42 गेंदों में 45 रन बनाए गए हैं 3 विकेट के नुकसान के पश्चात, जिसमें एक्स्ट्रा की अगर बात की जाए तो मात्र 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पे आया है। ऋषि अगर गेंदबाज हो तो हाथ उठाएंगे। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 45 स्कोर बोर्ड पे 7 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है। 10 ओवर के खेल में 18 गेंदों का खेल अब यहां से शेष बचा है। ऋषि 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार और स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं मेजर फैसल अंसारी। बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बल्लेबाज के ऊपर। सभी मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की है फैसल अंसारी ने। 25 गेंदों पे 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोशन को भी अपने खाते का शुरुआत करना है। ऋषि तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। कुछ परेशानी दिक्कत दिखाई दे रही है ग्राउंड के ऊपर। बैटिंग पावर प्ले टेकन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर 7 ओवर के पहले नहीं टेकन करते हैं तो 8वां ओवर ऑटोमेटिक बैटिंग पावर प्ले में जाएगा। तैयार गेंदबाज ऋषि और बल्लेबाज मेजर स्ट्राइक पे। 18 गेंदों का यहां से खेल शेष बचा है। इस इनिंग के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो कितना ज्यादा टोटल राजस्थान के खिलाड़ियों के सामने मिलता है जब दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान के बल्लेबाज नजर आएंगे ग्राउंड के ऊपर। तैयार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ऋषि और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज मेजर फैसल अंसारी। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग दूसरे दिन का मुकाबला और दूसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला गतिशील है। इस बार गेंद को खेला फैसल ने। कवर के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 45 रन। 8वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। 43 गेंदों में 45 रन बनाए गए हैं पहले इनिंग के खेल में। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, रन आउट का खतरा। नॉन स्ट्राइक गेंद पे
लेकिन सही समय पे फैसल अंसारी पहुंच बनाए नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 46 रन 8वें ओवर की गेंदबाजी में। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सत्र का दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, राजस्थान और लखनऊ की टीम आमने सामने। बहुत शानदार खेला है, रोशन के बल्ले से जगमगाता हुआ यह 4 रन। गेंदबाज के बगल से गेंद निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस शानदार चौके के साथ लखनऊ का 50 पूरा होता हुआ 50 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप चल रहा है और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तापमान लगातार गिरता दिखाई दे रहा है और ये खेल के लिए विपरीत हालात है, लेकिन टीबीसीसीएल का जुनून है जो इस वक्त मुकाबला खींच के लगभग 10 बजने को है और मुकाबला गतिशील इस टाइम पे दिखाई दे रहा है गोरखपुर की सरजमी पे। आने वाले समय में 10 दिन के बाद और विपरीत हालात होंगे, जब शीतलहर का प्रकोप चलेगा उत्तरी भारत में तो आसान होंगे नहीं रात्रि में मुकाबले का आयोजन कर पाना। लेकिन तब तक ये मुकाबला संपन्न हो चला रहेगा टीबीसीसीएल का ये सत्र। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सफल करते हुए आगे गए और ऑफ स्टंप के ऊपर की इस गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेला। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 52 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 'तरंग गोस्वामी नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अब गेंदबाज कौन होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 52 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या अनुज कुमार अगर गेंदबाज हो तो हाथ उठाएंगे। अनुज कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 9वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है 52 स्कोर बोर्ड पे। और इस बार गेंद को खेला, इशारे का इंतजार, अपील किया जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज अपने क्रीज में जमे हुए थे। रन संख्या बढ़ेगा नहीं। 52 रन स्कोर बोर्ड पे 49 गेंदों पे 52 रन बनाए गए हैं लखनऊ के बल्लेबाजों के द्वारा। फैसल अंसारी और तरंग गोस्वामी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। मेजर फैसल अंसारी हैं स्ट्राइक पे। इस बार हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिल जाएगा पॉइंट के क्षेत्र से। 53 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या गतिशील होता हुआ 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। नौवें ओवर की गेंदबाजी, अगली गेंद, और इस बार स्वीप शॉट के अंदाज में खेलना चाहते थे। सिंगल मिल जाएगा। इशारे का इंतजार, बल्ले से ये रन है या लेग बाई के तौर पे? बल्ले के साथ। तो इसे 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 54 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 9वें ओवर की गेंदबाजी। और तैयार है गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए अनुज कुमार। अनुज कुमार गेंदबाज। और इस बार गेंद को खेला है वहां पे मिसफील्ड, हल्की सी, और पूरा फायदा
सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 55 स्कोर बोर्ड पे। 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 52 गेंदों में 55 रन बनाए गए हैं 10 ओवर के खेल में। 9वें ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आनी शेष है और सामने स्ट्राइक पे अब होंगे बल्लेबाजी करने के लिए तरंग गोस्वामी। नॉन स्ट्राइक की गेंद पे मेजर फैसल अंसारी हैं। अनुज कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 9वें ओवर में 5वीं बार जा रहे हैं अनुज। तरंग गोस्वामी के सामने कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ी सी उछाल भरती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 55 रन स्कोर बोर्ड पे। 53 गेंदों पे 55 रन बनाए गए हैं। पहले बल्लेबाजी कर रही है लखनऊ की टीम। राजस्थान और लखनऊ के बीच में यह मुकाबला इस बार खेला है काफी शानदार तरीके से। इस बार लेग अंपायर के बगल में, लेकिन सिंगल भी लेगा और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 56 रन। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात 56, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात एक्स्ट्रा के तौर पे मात्र 1 रन आया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शानदार गेंदबाजी रही है राजस्थान के गेंदबाजों के द्वारा। आखिरी ओवर में कौन गेंदबाज होते हैं जो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जो भी टीमों का कल मुकाबला है उनके लिए जरूरी सूचना कि कल हार्डली 8 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है ग्राउंड के ऊपर। कल पहली गेंद 8:30 तक रिलीज कर दी जाएगी और संभावित 8, साढ़े 8 तक मुकाबला चलेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रकोप ठंड का चल रहा है, शीतलहर का प्रकोप है, आसान है नहीं मुकाबले को गतिशील कर पाना। इसलिए कमेटी ने निर्देश लिया है कि कल से जो मुकाबले हैं वो 8:30 बजे गतिशील होंगे। सभी टीम रिपोर्ट करेगी 8 बजे तक ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज कौन है? अशरफ हैं। कल का जो मुकाबला खेला जाना है, वाराणसी योद्धा बनाम काशी गैंग्स के बीच में पहला मुकाबला, हैदराबाद वॉरियर्स बनाम तमिल टाइगर्स के बीच में दूसरा मुकाबला, राजस्थान बुल्स बनाम मराठा लायंस के बीच में तीसरा मुकाबला, गोरखपुर बनाम लखनऊ वुल्स के बीच में चौथा मुकाबला, अयोध्या किंग्स और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में पांचवा मुकाबला, गुजरात और देवरिया डॉल्फिन के बीच में छठा मुकाबला, अयोध्या किंग्स और गोरखपुर के बीच में जो मुकाबला होगा वह 7वां मुकाबला होगा और 8वां और आखिरी मुकाबला कल खेला जाएगा वाराणसी योद्धा बनाम हैदराबाद वॉरियर्स के बीच में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 58 रन। 10वें ओवर की गेंदबाजी। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग और इस टूर्नामेंट का दूसरे दिन का आज मुकाबला और आखिरी मुकाबला राजस्थान और लखनऊ के बीच में। लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। राजस्थान की टीम की बल्लेबाजी इस इनिंग के बाद शुरू होगी। फैसल अंसारी 28 पे नाबाद हैं, स्ट्राइक पे। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास फैसल अंसारी जाएंगे रनआउट के फॉर्म में, आउट होकर वापस। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 59 रन। विकेट गिरता हुआ 5 विकेट के नुकसान के पश्चात नए बल्लेबाज रजत अग्रहरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वसीम अशरफ की ये गेंद काफी शानदार खेला, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तरंग गोस्वामी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका है और इस शानदार चौके के साथ 63 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज वसीम अशरफ और सामने तरंग गोस्वामी। कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह से 5वीं गेंद पे चौका लगाया है, एक अच्छे टोटल के लिए इस गेंद को भी बाउंड्री में तब्दील किया जाए, लेकिन कितना कारगर, कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अशरफ चले, टकराई नहीं है, लेकिन रन आउट के तौर पे वापस लौटना होगा बल्लेबाज को। 63 रन स्कोर बोर्ड पे 64 की आवश्यकता होगी जब दूसरे इनिंग के खेल में राजस्थान के बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। 64 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
6 विकेट गंवा के 63 रन बनाए गए हैं। 64 रनों की चुनौती राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने लखनऊ ने दे डाली है। और अब आने वाले ओवर के लिए कमेंट्री पैनल में भी तब्दीली, शुभम मिश्रा जुड़ेंगे आगे के आंखों देखा हाल के लिए। शुभम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई आपका। बात करें इस आखिरी मुकाबले की, दूसरा दिन है TBCCL का और पूरे तरीके से प्रतिभाओं ने अपनी प्रभावित करने वाली सभी प्रदर्शनी को यहां पर साझा किया है हम सभी के आगे। और इसमें एक आखिरी मुकाबला, अहम मुकाबला इस कड़ी का चलता हुआ। राजस्थान बुल्स टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और लखनऊ बुल्स को पुकारा था बल्लेबाजी के लिए। और बनाने हैं अब यहां से 10 ओवर के मुकाबले में राजस्थान को जीत अर्जित करने के लिए 64 रन। मेजर अंसारी अंतिम ओवर के अंदर रन आउट हुए और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं। 2 मुकाबले जीतकर अपने नाम वो जीत का दर्जा जो है इस टूर्नामेंट के अंदर उसको बरकरार रखा है। क्या तीसरे में बाजी मार पाएंगे मेजर अंसारी? उत्तराखंड के शानदार खिलाड़ी हैं शॉर्ट सर्कल के, लेकिन नाम अब बड़ा और काम भी बड़ा नजर आता हुआ, कप्तान भी बड़ा नजर आता हुआ। कप्तान का काम ही यही होता है कि आप सबको जोड़कर उनके साथ मिलजुल कर किसकी क्या कमी है, किसकी क्या अलग अंदाज है, बात है, उसको पहचानना, जानना, परखना और उसके बाद तब आप मेजबान टीम के खिलाफ खड़े होते हैं अपने प्लेइंग 10 को लेकर। लेकिन राजस्थान बुल्स के लिए कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए? उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार ये टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग जो पहला सीजन इस समय चलता हुआ गोरखपुर के सरजमी पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अंदर, जिसकी सारे जो छवियां हैं वो कैप्चर की जा रही हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके चीफ एडिटर यहां मौजूद हैं हमारे बीच। उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट के सौरभ जो विदर्भ के रहने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जो उनके यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन सभी का शुक्रगुजार हूं मैं। क्रिक हीरोज के जो लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं 2 सपोर्टिंग स्टाफ उनका, आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। TBCCL के परिवार का पूरा धन्यवाद है। चौसठ रन बनाने हैं निर्धारित 10 ओवर में, यानी 60 गेंदें हैं, 64 रन बनाने हैं। 2 बल्लेबाज आ रहे हैं। पहला बल्लेबाज छोटे कद का जरूर है, लेकिन वेस्ट बंगाल अंडर 19 टीम का खिलाड़ी रह चुका है और हाल ही में मऊ में इन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है क्रिकेट का, जिसमें आप युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। राहुल कोबरा उनके साथ मौजूद है यहाँ पर। साथी बल्लेबाज उनके राजस्थान बुल्स के लिए टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर इस समय कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ा सा खलल का डाल रहा है उनके प्रदर्शन के ऊपर। राजस्थान बुल के कप्तान अगर गौरव जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। मेजर अंसारी अभी तक बहुत ही आला दर्जे की कप्तानी के साथ 2 जीत के साथ आगे बढ़े हैं इस मुकाबले में। दस ओवर हैं, 64 रन बनाने हैं। फॉग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब छाने लगा है इस ग्राउंड के ऊपर भी, अपना रंग दिखाने लगा है इस ग्राउंड के ऊपर। मुश्किलात का सामना मुझे लगता है कहीं ना कहीं करना पड़ेगा भी राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी आसान नहीं होने वाली है ये पिच। जब ग्राउंड आपका गीला हो जाता है, घास पे जब नमी छा जाती है तो फिर गेंद भी गीली होती है और जो भी हमारे वेरिएशंस गेंदबाज होते हैं उनकी गेंदबाजी पर प्रभाव जो दिखता है बल्लेबाजों के लिए, जो एक तरकश का तीर नजर आता है वो नजर नहीं आएगा और आसान बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज। लेकिन कभी कभी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है।
स्ट्राइक पर राहुल कोबरा हैं, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज जितेंद्र हैं 23 नंबर की जर्सी में। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अगर मोहसिन है तो हाथ उठा दें। मोहसिन है। गेंदबाजी रजत अग्रहरी। लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद को दिशा देना चाहते थे, कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे विकेट के पीछे। गेंद हैंडल के आसपास टकराई, हवा में एक तरफ तैरती भी कुछ समय के लिए। अगर कोई खिलाड़ी अगर आसपास होता तो शायद मौका बनता। अच्छी गेंद इस बार निकाल दिया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, मौका बन सकता है, लेकिन गलत एंड पर थ्रो। गलत एंड पर थ्रो दे बैठे हैं वहां पर उनके खिलाड़ी। एक रन के साथ खाता खोलता हुआ शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं जोखिम देखने को मिल रहा है राजस्थान के ऊपर। वो खतरे की घंटी बजने वाली थी लेकिन बच गई। इस बार फिर लेग स्टंप के करीब, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था वहां पर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास मौजूद है वो खिलाड़ी। सन्नी यादव मौजूद हैं। सीधा गेंद उनके हाथों में और अच्छी फील्डिंग। अगर हल्की सी गलती होती तो मुझे लगता है 1 या 2 नहीं 4 हो सकते थे, लेकिन उस 4 रन को बचाया है। अभी भी एक ही रन बना है इस ओवर में। 3 गेंदें हुई हैं। रजत अग्रहरी एक बार फिर लेफ्ट आर्म गेंदबाज राइट आर्म बल्लेबाज के लिए। इस बार हाफ वाली गेंद उसको ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक उठाकर गेंद को थ्रो करते आसानी और तेजी के साथ एक रन को पूरा करते हुए। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर का पावर प्ले चल रहा है। हा क्या पंच लगा है, क्या पुल किया है वहां पर राहुल कोबरा ने। राहुल कुमार यादव और फिर राहुल कोबरा बहुत प्रचलित ये खिलाड़ी हैं। शानदार लेकिन खराब गेंद, पटकी भी गेंद, वो भी राहुल कोबरा को बिल्कुल खड़े रहते हैं, आने देते हैं गेंद को बल्ले के ऊपर, बिल्कुल बीचों बीच संपर्क कराते हैं और बिल्कुल गैप निकाल कर दिया चौके के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर कार्ड 6 रन पर जा पहुंचा है। इस बार फिर आगे गेंद कराई वहां पर हल्के हाथों से, उसको अपनी पाले से दूर ढकेलते हुए, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के 64 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान बुल्स। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन फर्स्ट। इस समय पूरे भारतवर्ष से 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना दावा पेश किया है इस टूर्नामेंट में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रायल्स की प्रक्रिया संपूर्ण कराई गई। उसके बाद सिलेक्शन हुई। उस सिलेक्शन में ऑक्शन टेबल्स पर संपूर्ण भारत से ये 12 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला इस समय चलता हुआ राजस्थान बुल्स वर्सेस लखनऊ वुल्स के बीच में। टॉस जीता था राजस्थान के कप्तान गौरव ने, पहले गेंदबाजी करी और 63 रन पर रोका। 64 का लक्ष्य लिया अपने लिए, जिसके जवाब में 1 ओवर की समाप्ति तक 6 रन बनाने में कामयाब हुए हैं राजस्थान के बल्लेबाज। मोहसिन स्ट्राइक पर है। नॉन स्ट्राइक एंड पर राहुल कुमार यादव गेंदबाजी वीरू के हाथों में दिखती भी। कमाल गेंदबाजी, गुड लेंथ पर पड़े, थोड़ा सा नीचे रहते हुए चाचा परखा, लेकिन जब तक खेलने का मन बनाया गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। कमाल कर रहे हैं अभी तक
आसान ना होगा नहीं यहां पर राजस्थान के लिए भी। मेजर अंसारी बहुत चालाक कप्तान है। फुलटॉस गेंद है, खराब गेंद थी लेकिन उसको नतीजा नहीं दे पाए। जरूर पॉइंट के क्षेत्र के बीचों बीच गैप निकालने की कोशिश थी लेकिन खिलाड़ी के सीधे करीब से सिला खिलाड़ी के गोदी में एक ही रन मिलेगा। सात रन बन चले हैं। दूसरा ओवर जारी है, वीरू हैं, 64 का लक्ष्य है राजस्थान के सामने। अपील बहुत तेज तर्रार दिखती हुई, उत्तेजना भरी अपील इस समय नजर आ रही है विकेट के पीछे से भी और सभी खिलाड़ियों से। लखनऊ के गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खाई, थोड़ा सा नीचे रहते हुए बहुत जल्दी अपनी बॉडी को बंद कर लिया, बल्ले को बंद कर लिया। अंपायर बातचीत कर रहे हैं, क्या डिसीजन होगा, क्या निर्णय होगा। नायाब जी, अनवर जी, हमारे दो मेन अंपायर इस समय जो मैदान के अंदर मैदानी अंपायर इस समय मौजूद हैं। और नकारा गया है उस डिसीजन को कहीं ना कहीं। इस बार ओवर पिच गेंद है, सामने विकेट के पीछे खेला लेकिन मिड ऑन से दौड़कर आते हुए स्ट्रेट एरिया के पास उस गेंद को गैदर किया है खिलाड़ी ने। कोई मौका न दिया रन बनाने का राजस्थान के बल्लेबाज राहुल कुमार यादव को। हौसला अफजाई देखिए लखनऊ का, क्या खेवा है, क्या एनर्जी है, क्या पोटेंशियल है इस समय। अपील अपील एक बार फिर, लेकिन बिल्कुल सरना में हिलता हुआ हमारे अंपायर का। प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। रजत अग्रहरी बिल्कुल जानते हैं दोस्ताना व्यवहार है राहुल कुमार यादव के साथ, लेकिन जब स्थितियां विपरीत होती हैं, जब आप किसी के विपरीत खेलते हैं तो आप प्रतिद्वंदी कहलाते हैं मैदान के अंदर। इस बार हल्के हाथों से खेला है, टाइम नहीं कर पाए लेकिन गेंद जरूर बल्लेबाज से दूरी बनाते हुए सिंगल लेने का मौका। इस सिंगल के सहारे 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन बिना किसी नुकसान के। चौसठ रन अभी भी बनाने का जो लक्ष्य दिया गया था उसमें से 8 रन काट दीजिए तो कुल मिलाकर 58 रन और बनाने होंगे, यानी 48 गेंदें और 58 रन। 2 ओवर का पावर प्ले खत्म हो चला है। पावर प्ले का कुछ ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए राजस्थान बोल के दोनों सलामी बल्लेबाज, लेकिन यहां से फील्ड थोड़ी सी खुल जाएगी। रणनीतियां बन रही है। मेजर अंसारी बिल्कुल अपने अनुभव को साझा करते हुए अपने लखनऊ के सभी खिलाड़ियों को एकजुट करके यहां 2 बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं। आखिरी मुकाबला है। कल के सभी मुकाबले सुबह 9 बजे से आप देख पाएंगे tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखना ना भूले, आना ना भूलें सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा ये सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट। विनर प्राइज 12 लाख रुपए, रनर प्राइज 8 लाख रुपए, लाखों रुपए के अनेकों इनाम। टीबीसीसीएल परिवार के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन जब होगा, लेकिन यहां से अब जिम्मेदारी विकेट के पीछे से कप्तान पूरी तरीके से अपने कंधों पर लिए हुए, और गेंदबाजों की बागडोर जो है वो रजत अग्रहरी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज गाजीपुर जिले के, उनके
रजत अग्रहरि, सामने राहुल कुमार यादव मौजूद है बल्लेबाजी पर, स्ट्राइक एंड पर। पटकी भी गेंद है, पंच कर दिया है मिड विकेट एरिया के बिल्कुल खड़े खिलाड़ी के करीब से, तेजी के गोली की रफ्तार से निकलती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका, यानी प्रेशर ढकेल दिया गया है। अब यहां पर गेंदबाज के ऊपर मोमेंट शिफ्ट कर दिया गया है। यहां से थोड़ा सा प्रेशर अब होगा कि अगली गेंद किस ठिकाने पर डाली जाए, लेकिन बहुत काम आता है ये शॉट जब आप पहली गेंद पर जब लगा देते हैं किसी गेंदबाज के लिए। इस चौके की मदद से दोहरे अंकों में चला गया है स्कोर कार्ड, 12 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 47 गेंदों में 54 रन की दरकरार है। इक्यावन, माफ कीजिएगा, 51 रन की दरकरार है। 13 रन बन गए हैं, इससे पहले 8 थे, उसके बाद एक चौका लगा, पहली गेंद पर 12 हुए, फिर सिंगल मिला, 13 रन हो गए। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा अभी। रजत अग्रहरि फिर से मिडल स्टंप की गेंद को बैकफुट से थोड़ा सा कलाइयों के सहारे आगे की तरफ थोड़ा पंच करते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र पर फील्ड किया गया। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल लिया है, और सिंगल के सहारे अब कहीं ना कहीं बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश इस समय राजस्थान पुल्स के दोनों बल्लेबाजों के तरफ से। इस बार फिर मिल गया है विकेट, जिसकी तलाश उसका प्रयास सफल होता हुआ, अव्वल होता हुआ इस समय गेंदबाज लखनऊ वुल्स का रजत अग्रहरि। लालच दिया, हाफ बॉली गेंद थी, कवर ड्राइव करने की शौकीन माने जाते हैं राहुल कुमार यादव, थोड़ा सा गलती कर बैठे, रूल आउट, पहला विकेट होता हुआ। 14 के स्कोर पर रूल आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, मुकेश यादव का आगमन हुआ है मैदान के ऊपर, दूसरे विकेट की साझेदारी बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। लेकिन रजत अग्रहरि अपने ऊपर से वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हटने नहीं दिया। पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन उसके बाद भी पता था कि क्या करना है। इस बार मौका अरे वाह, लखनऊ वुल्स को एक और मिला मौका, बिल्कुल उठाया है, दिया है धोखा बल्लेबाज को। कमाल का कैच है, व्हाट अ लवली कैच बाय रजत अग्रहरि। गोता लगाकर इस कैच को पकड़ा है, वहां पर बाहर जाती, लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, लेकिन कलाइयों के सहारे बल्ले का संपर्क इतना अच्छा आला दर्जे का दिखा नहीं, लेकिन हवा में गेंद और क्या फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ा है। क्या शानदार प्रयास वहां पर, देखते ही बना इस कैच को। दूसरा विकेट 14 रन के स्कोर पर लगता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7 के करीब का है, 43 रन, 50 रन की जरूरत अभी भी। गौरव आए हैं कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए। लेग स्टंप की गेंद को मोड़ा था बैकवर्ड्स के लेग एरिया के पास, लेकिन खिलाड़ी मौजूद सन्नी यादव। 1 रन मिलेगा, 3 ओवर की समाप्ति हो गई है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल कुमार यादव, मुकेश यादव, तो जो स्तंभ माने जाते हैं, जो नींव मानी जाती है एक टीम की शुरुआती बल्लेबाजी क्रम में, उनको बाहर और चलता कर दिया है रजत अग्रहरि ने अपनी गेंदबाजी से। लेकिन अब आगमन हुआ है गौरव कप्तान का, देखन में छोड़ घाव करे गंभीर, अनुभव का सबसे बड़ा शमशीर गौरव इस समय साथ देंगे मोहसिन उनका राजस्थान बुल्स के लिए। अगर यहां से संयम बरतकर अगर इस मुकाबले में बना रहे राजस्थान बुल्स और उनके बल्लेबाज, तो शायद ये मुकाबला आसान होगा उनके लिए चेस कर पाना। तीन ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर वीरू के हाथों में कप्तान ने सौंपा है। यहां से 1-2 विकेट की और तलाश होगी, थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने का प्रयास होगा कप्तान और गेंदबाज का। लेकिन गौरव को यहां से चाहिए कि वो बाउंड्रीज तलाशें,
अपने ऊपर संयम रख के अपने अनुभव को कहीं ना कहीं आज इस्तेमाल करना होगा उनको इस मुकाबले के लिए। मौसम कैसा भी हो, दिन कैसा भी हो, लेकिन जब आप अनुभव पा जाते हैं तो कहीं ना कहीं तपती भट्टी में जब आप सीख जाते हैं तो सोने के सिक्के की तरह तप जाते हैं। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर पॉइंट एरिया के पास, सीधा गेंद उनके हाथों में, सिंगल मिलेगा। अच्छी क्रिकेट यहां पर। जानते हैं गौरव की अभी विकेट गिरी है, ज्यादा जोखिम लेना नहीं है। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 6 ओवर का खेल बचेगा। लगभग 36 गेंदों का गेम इस ओवर के बाद बचेगा और ये आसानी से चेंज हो सकता है ये स्कोर कार्ड। और ये गेंद जड़ में डाले थे, बिल्कुल निगाहें गेंदबाज को फॉलो करती हुई बल्लेबाज के लिए। ये एक सेट और इन्फॉर्म बल्लेबाज की निशानी है। आप गेंदबाज को फॉलो करते हैं, उसके रिलीजिंग एंड को फॉलो करते हैं, बॉल कहां आकर गिर रही है, आपके बल्ले के आसपास कहां लग रही है, ये बताता है कि आप इन्फॉर्म बल्लेबाज में नजर आते हैं। और ये गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, कवर ड्राइव करने की कोशिश थी। लेकिन कमाल गेंदबाजी चलते हुए, आक्रामक गेंदबाजी, आक्रामक का फील्डिंग, आक्रामक क्या हौसला अफजाई चल रही है यहां पर लखनऊ के सभी कप्तान और खिलाड़ियों के द्वारा गेंदबाज की। धीमी गति की गेंद, कवर ड्राइव के लिए जाना चाहते थे, ड्राइव करने की कोशिश है लेकिन गेंद को आने दिया और हल्के हाथों से अपने पाले से दूर ढकेलते हुए सिंगल बटोरा है। इस सिंगल की मदद से 18 रन तो विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी भी जारी है, 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं। प्लान अच्छा है रजत अग्रहरी, जो कमाल कर दिया आपने, 1 ओवर में 2 विकेट निकालकर। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क, गेंद निकल रही है पॉइंट एरिया पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में। एक और सिंगल, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। गौरव आ गए हैं स्ट्राइक पे, पीरू चलेंगे उनके लिए। अच्छी गेंद, बिल्कुल मिड ऑफ से दौड़कर रजत अग्रहरी ने उस गेंद को फील्ड किया है। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल 4 रन खर्च किए गए हैं वीरों के द्वारा। सफल ओवर इस समय नजर आता हुआ, एक बेहतरीन ओवर आता हुआ लखनऊ की तरफ से। तरंग गोस्वामी आए हैं। जब टीबीसीसीएल लीग की शुरुआत हुई थी तो पहला मुकाबला लखनऊ वर्सेस तमिल लखनऊ वर्सेस मराठा लायंस के बीच खेला गया था, जिसमें मेडन ओवर कराया था इन्होंने। पहले खिलाड़ी बने थे टीबीसीसीएल सीजन 1 के, जिन्होंने मेडन ओवर कराया था अपनी गेंदबाजी में। और आज एक बार जिम्मेदारी फिर इनके कंधों पर, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोहसिन के कंधों पर राजस्थान के लिए। कटर गेंद थी, घुमाकर खेला, ऑफ स्टंप के करीब आ रही थी, आने दिया गेंद को, बल्ले का फेस खोला, संपर्क कराते हुए गेंद निकली पॉइंट क्षेत्र पे। आसानी से एक सिंगल के साथ 20 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 5वां चल रहा है। फील्ड प्लेसमेंट पे अगर गौर करें तो विकेट कीपर के अलावा थर्ड मैन रखा है, पॉइंट रखा है, एक्स्ट्रा कवर के आसपास एक खिलाड़ी मिड ऑफ मिड ऑन रखा हुआ है।
आगे की गेंद है, हवा में गेंद एक तरफ, वन बाउंस, खिलाड़ी मौजूद हैं, मौका बना सकते थे वहां पर। भावसर के पास बहुत ज्यादा अवसर था। भावसर थे मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर और बहुत ज्यादा अवसर भी था उनके पास कैच बनाने का, लेकिन निकल गया, सिंगल मिल गया यहां पर। घूमी हुई गेंद फिर से कट कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है, सिंगल जरूर ले लिया है। इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड 22 रन जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर तरंग गोस्वामी लखनऊ के एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी। गौरव बिल्कुल संयम बरतते हुए अपनी बल्लेबाजी में। इस बार फिर मिडल स्टंप की गेंद को सामने की तरफ ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का संपर्क इतना अच्छा हो नहीं पाया, टाइम नहीं कर पाए। गेंद निकल रही थी मिड ऑन एरिया पर, लेकिन खुद अब फॉलो थ्रू खत्म करके गेंदबाज ने उस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया है। और यहां से अब जितनी बिंदी गेंदें आती जाएंगी, मुझे लग रहा है प्रेशर बिल्ड होगा अब राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए। और यहां से अगर एक विकेट और गिरता है तो फिर आने वाले बल्लेबाज के लिए और ज्यादा प्रेशर होगा रन बनाने का। और इसको एकमात्र उपाय है जो रिलीज कर सकता है, वो है बाउंड्री, कि बाउंड्री की तलाश की जाए, वो एरिया, वो गैप निकाला जाए, वो ढूंढा जाए गैप। इस बार खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, वन बाउंस सीधा खिलाड़ी के पास में। शॉट में ताकत नहीं झोंक रहे हैं वहां गौरव, जानते हैं अपने विकेट की महत्व, उनका विकेट कितना प्रभाव डाल सकता है इस मुकाबले के अंदर राजस्थान के ऊपर। 23 रन जरूर पहुंचा है स्कोर कार्ड। 31 गेंद 41 रन का सिलसिला अभी भी बाकी है इस मुकाबले में। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 8 के करीब जा पहुंचा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गैप ढूंढा जरूर है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। दूसरा रन लेने का मन बनाया था, लेकिन मना किया कप्तान गौरव ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर। टीम प्लेइंग देखिए, टीम का तालमेल देखिए, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है लखनऊ का। आपको क्वालिफाई करना है, ये तीसरा मुकाबला है इनका इस टूर्नामेंट का। 2 मुकाबलों में बिल्कुल अपना नाम कब्जा और कहीं ना कहीं पायदान सर्वश्रेष्ठ तौर पर पहले नंबर पर बनाकर रखा है जीत के साथ। और यहां से बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौटना चाहेगी लखनऊ और मेजर अंसारी। लेकिन राजस्थान बुल को शुरुआती जीत बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस समय जूझती हुई, अभी भी मुकाबला 50-50 है, दोनों तरफ कभी भी किसी की तरफ झुक सकता है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल 5 रन आए हैं। अच्छी गेंदबाजी चल रही है लखनऊ के गेंदबाजों से। बड़ा ओवर किसी की गेंदबाजी में अभी तक देखने को मिला नहीं है बल्लेबाज की तरफ से। चुकुल तिवारी, पोलार्ड आए थे, बड़ा नाम है गोरखपुर क्षेत्र का। टेनिस क्रिकेट के अंदर थोड़ा सी बातचीत हुई है कप्तान और उनके खिलाड़ी के बीच में, बल्लेबाज के बीच में। वो क्या बातचीत थी, कितना अमल करेंगे उस बात पर, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। छोर बदल दिया गया है, अब सामने की तरफ से गेंदबाजी होगी और मेजर अंसारी आ गए हैं ऑपोजिट साइड विकेट कीपिंग करने के लिए। सन्नी यादव आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। लेग साइड एरिया पर 3 खिलाड़ियों को रखा है, मिड ऑफ, थर्ड मैन, फाइन लेग, पॉइंट सभी को रखा है। लेकिन कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच का हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है, वो गैप नजर आता हुआ। उसके सामने मिड ऑफ को थोड़ा सा अंदर रखा है, एक्स्ट्रा कवर को बाहर रखा है। कट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, ऐसे गेंद, कमाल की फील्डिंग है, दूरी तय करके तेजी के साथ गेंद के ऊपर आकर फील्ड करते हुए। ये बता रहा है कि लखनऊ बिल्कुल जीत के साथ आगे बढ़ना चाहती है, तीसरी जीत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन राजस्थान बुल्स अगर मन बना ले, अगर ठान ले, तो बिल्कुल नाकाम कर सकते हैं उस जीत को जो लखनऊ इस समय पाना चाहती है। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर जारी है। वोल्टास गेंद, स्लोवर डिलीवरी, चारों खाने चित कर दिया है
बल्लेबाज गौरव को। अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहां पर काम कर रहा है कहीं ना कहीं लखनऊ के गेंदबाजों के लिए। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, कभी कभी बॉडी के आसपास गेंद आ जाती है, जिस सोच के साथ चलते हैं वहां बल्लेबाज स्ट्रोक खेलने के लिए, बिल्कुल उसके अनुरूप गेंद आ जाती है जिस पर सिंगल ही मिल पाता है। और काफी देर से बाउंड्री आई नहीं है, जिसका प्रभाव अब पड़ने लगा है प्रेशर के रूप में। कदमों का इस्तेमाल है, सामने खेला है, आ गई बाउंड्री, जिसकी तलाश प्यासे को कुआं मिलता हुआ। यहां से अब कितना मोमेंट, कितनी बाउंड्रीज बटोरेंगे अपने लिए राजस्थान बुल्स। वो कहा जाता है ना कि जब जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो समझ लीजिए कि जब मिलेगी उसके बाद आप रुक नहीं पाएंगे अपनी सफलताओं को, हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ना कभी कभी आपका सामने वाला जो कॉम्पिटिटर होता है वो थोड़ा सा चतुर निकल जाता है। क्या चतुर निकलेंगे गेंदबाज, कोई अलग डिलीवरी, क्या विकेट निकालेंगे, या फिर मोहसिन फिर से कोई बाउंड्री की तलाश होगी, या सूझबूझ के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 30 रन जरूर पहुंच गया है स्कोर कार्ड 2 विकेट के नुकसान पे। इसी का डर था मुझे भी, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, कमेंटेटर कर्स एक बार फिर लगता हुआ। वो जो कॉलिंग की गड़बड़ होती है ना, जो तालमेल की गड़बड़ होती है रनिंग बिटवीन इन द विकेट, वो यहां पर थोड़ा सा खराब नजर आया, जिसका कारण बना कि कप्तान को जाना पड़ेगा रन आउट होके। ये तीसरा झटका लगा है राजस्थान बुल्स को। पोलार्ड आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जुगल तिवारी सब पर भारी। छठा ओवर जारी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। 30 रन बना लिए हैं, यहां से जीत के लिए मात्र 34 रन चाहिए और गेंदें बची हैं 25। रिक्वायर्ड रन रेट अब 8.5 के लगभग का जा पहुंचा है, 8.25 8.5 के करीब जा पहुंचा है। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। विकेटें तो निकल रही हैं लखनऊ के गेंदबाजी में, फील्डिंग में, लेकिन राजस्थान बॉल्स को बाउंड्रीज तलाश करनी है, वो गैप भेदना है। जोखिम भरा रन जरूर लिया, आसानी के साथ सिंगल मिला है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा विकेट गौरव कप्तान के रूप में गिरा और उसकी जगह लेने पहुंचे हैं जुगल तिवारी। 8 ओवर के मुकाबले में मैंडेटरी है 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले लेना। क्या ये ओवर बैटिंग पावर प्ले का होगा या इसके बाद कंपलसरी 8वां ओवर हो ही जाता है बैटिंग पावर प्ले, लेकिन देखना बहुत जरूरी बनेगा। लेकिन यहां से अब 24 गेंदें हैं और जीत के लिए 33 रन की दरकरार है। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का महा आयोजन, सबसे बड़ा, जिसका विनर प्राइज है 12 लाख रुपए, रनर प्राइज है 8 लाख रुपए और अनेक लाखों के इनाम हैं हमारे टीबीसीसीएल परिवार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए। तरंग गोस्वामी आए हैं 7वां ओवर लेकर। tenniscricket.in के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट को विश्व भर में कहीं से भी देख सकते हैं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण देख सकते हैं। स्वीप लगाने की कोशिश, बल्ले पर संपर्क हुआ नहीं। मेजर अंसारी विकेट के पीछे से दौड़कर गेंद को गैदर करते हुए, लेकिन जब तक थ्रो करते आसानी के साथ मोहसिन सुरक्षित अपनी क्रीज पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 32 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 23 गेंदे 32 रन जीत के थोड़ा सा करीब मौजूद है, लेकिन यहां से अगर 1 विकेट निकल जाती है तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वरना 2-3 चौके आ गए तो लखनऊ वॉल्स के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबक बनेंगे ये दोनों बल्लेबाज।
और मिल गया चौका, जिसकी तलाश एक बार फिर। व्हाट अ लवली स्ट्रोक बाय मोहसिन। इसी की तलाश है, यही करना पड़ेगा आपको। राजस्थान बुल्स को अगर जीत के साथ आगे बढ़ना है तो बिल्कुल इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। नजरें टिकाए रखनी पड़ेगी, गैप्स निकालने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे उनको। लेकिन ना, इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड गतिशील होता हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चल रहा है 7वां। तरंग गोस्वामी हैं लखनऊ वॉल्स के लिए गेंदबाजी कराते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। सामने बल्लेबाज हैं मोहसिन। कदमों का इस्तेमाल है बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, मधुर आवाज के साथ वो स्ट्रोक खेला गया जो सीधा गया एक्स्ट्रा कवर पे खड़े फाउसर के हाथों में। आसानी के साथ सिंगल लिया है। इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड 37 पर। अब यहां से 20 गेंदों में 27 रन बनाने हैं राजस्थान बुल्स को जीत अर्जित करने के लिए, जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 7 विकेटों का गिराना अभी भी बाकी है अगर लखनऊ को जीत के साथ, तीसरी जीत के साथ आगे बढ़ना है। कट किया है खिलाड़ी, रजत अग्रवाल मौजूद हैं जब तक फील्ड करके थ्रो करते तेजी के साथ। अब स्ट्राइकिंग एंड पर सुरक्षित अपने छोर को पकड़ कर रखा मोहसिन ने। अड़तीस रन जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। प्लान थोड़ा सा बदला है। मिड विकेट, बैकवर्ड्स के लेग स्लिप, पॉइंट कवर मिड ऑफ बाहर रखा हुआ है। लेग स्टंप के करीब ये गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वाइड का इशारा इस समय लेग अंपायर का आता हुआ। देखते हैं, मांग की जा रही है रिव्यू की यहां पर, क्या अंपायर कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा देखने के लिए, सिर्फ अंपायर जाएंगे। और वह टेक्निकल डिपार्टमेंट के चीफ जो मौजूद हैं, सौरभ जो विदर्भ के हैं, tenniscricket.in के साथ जो जुड़े हैं, उनके तरफ से वो डिसीजन दिया जाएगा जांच परख के। रिव्यू लिया गया है इस गेंद के ऊपर। लेग साइड की तरफ से ये गेंद निकल रही थी, लेकिन लखनऊ के खिलाड़ियों को लगता है कि शायद पल्ले का किनारा लगा है। अंपायर ने जरूर लेग अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर हमारे हामी भरते हुए कि ये वाइड है। अब देखना है कि किसके पक्ष में ये डिसीजन, ये निर्णय जाता है। लेकिन अभी तक स्कोर 38 रन पर रुका है 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चलता हुआ 7वां। बनाने होंगे 19 गेंदों पर अभी भी 26 रन जीत के लिए राजस्थान बुल्स को। टॉस जीता था इस मुकाबले से पहले, जब इस मैच की शुरुआत हुई थी, टॉस जीता था गौरव ने, कप्तान राजस्थान बुल्स ने, और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। एक अच्छे टोटल पर रोका था वहां लखनऊ वॉल्स को। 63 रन पे 64 का लक्ष्य लिया, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में राहुल कुमार यादव की विकेट, उसके बाद मुकेश यादव की विकेट, आखिरकार तीसरी विकेट कप्तान गौरव की गिरी। कॉलिंग में गड़बड़ी, रनिंग बिटवीन द विकेट, रन आउट करार हुए वो, और उसके बाद ये चौथे विकेट के लिए ये साझेदारी इस समय बनती हुई। अच्छी बात है, अच्छा देखकर लगता हुआ कि मोहसिन अभी भी बने हुए हैं, सेट हो चुके हैं, साथ दे रहे हैं जुगुल तिवारी उनका। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का महा आयोजन, सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज जो कराया गया है यहां पर गोरखपुर की सरजमी में सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अंदर। यहां मौजूद सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, tenniscricket.in के जुड़े सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं शुक्रगुजार हूं। टीवीसीसीएल परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। क्रिक हीरोज के
यहाँ दो सपोर्टिंग स्टाफ जो मौजूद हैं, जो लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं, आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। विनर प्राइज है 12 लाख रुपए, रनर प्राइज है 8 लाख रुपए, अनेकों लाखों के इनाम हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए। अंपायर बता दे क्या ये वाइड है या नहीं है। अंपायर बता दें ये बॉल है या नहीं। बॉल है, यानी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ये 8वां ओवर है, यानी बैटिंग पावर प्ले अब यहां से लिया जाएगा। तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर दिखाई पड़ेंगे अब लखनऊ के लिए। 18 गेंदों में 26 रन बनाने हैं राजस्थान बुल्स को 64 के टारगेट को सेट करने के लिए, जीत के साथ अगर आगे बढ़ना है तो। वरना लखनऊ वॉल्स कप्तान मेजर अंसारी अपने खिलाड़ियों के साथ तीसरी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे इस टीबीसीसीएल टूर्नामेंट के अंदर। ओवीर उस्मान करा रहे हैं बैटिंग पावर प्ले के लिए, गेंदबाजी लेके सामना करेंगे जुगल तिवारी राजस्थान बॉल्स में। 18 गेंदे 26 रन का अभी भी आवश्यकता यहां पर जीत हासिल करने के लिए राजस्थान के बल्लेबाजों के आगे। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। फील्डिंग पोजीशंस की अगर बात करें तो विकेट कीपर लेग स्लिप गली खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन 1 बाउंस सीधा मिड विकेट खिलाड़ी के हाथों में। सिंगल मिल गया यहां से। 17 गेंदे 25 रन यहां से अब आंकड़ा दिखाई देता हुआ हम सभी के लिए। कल तीसरा दिन होगा, कल पहला मुकाबला खेला जाएगा काशी गंगेश बनाम वाराणसी योद्धास के बीच में सुबह 9 बजे से। और मिल गया चौका। गेंद पड़ने के प्रकार इस प्रकार काठा बदली कि खिलाड़ी के साथ साथ कहीं ना कहीं दर्शकों के मन को भी थोड़ा सा बदल दिया उसने कि ये हुआ तो हुआ कैसे, लिया तो लिया कैसे। करा है, बड़ा है मुकाबला, टूर्नामेंट बड़ा है, लीग बड़ा है, और इस चौके के साथ अब 43 पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड राजस्थान बुल्स का। सोलह गेंदे 21 रन। कदमों का इस्तेमाल, विकेट पर लगी है, नॉन स्ट्राइक का और आउट का इशारा। लेग अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, बता दिया ओ यू टी। बाहर जाते हुए मोहसिन अपने खामोश चेहरे को लेकर नाराज अपने आप से, कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले के साथ गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। और मेजर अंसारी की चतुराई देखिए, जैसे ही गेंद हाथों में आई बिल्कुल सीधा उसको डिलीवर कर दिया विकेटों के ऊपर। और ये बड़ा विकेट होगा क्योंकि 18 गेंदों का सामना कर रहे थे। अठारह गेंदें खेली थी, 22 रन बनाकर अभी भी नाबाद थे, लेकिन अब यहां से आउट होकर बाहर जाते हुए मोहसिन एक ऐसी प्लेटफॉर्म से, एक ऐसी सिचुएशन में साथ छोड़ रहे हैं जहां सबसे सख्त जरूरत थी यहां राजस्थान को उनकी बल्लेबाजी की।
बातचीत चल रही है इस समय मैदान के ऊपर। अभी भी स्कोर कार्ड 43 रन पर रुका है। 21 रन की और आवश्यकता है राजस्थान बॉल्स को इस मुकाबले में जीत प्राप्त करने के लिए। मजा ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं आप घर बैठे इस TBCCL लीग के सभी मुकाबलों का। tenniscricket.in यूट्यूब चैनल से, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अंपायर्स हमारे कंफर्म कर दें क्या ये बॉल मानी जाएगी। अंपायर्स हमारे बता दें क्या ये बॉल मानी जाएगी। अभिशार आए हैं बल्लेबाजी करने राजस्थान बॉल्स के लिए। अभिशार डिविलियर्स, ये कमाल का है, ये तो कमाल लेमन कट किया यहां पर। ऐसा लगा जैसे मानो सूर्य कुमार यादव और डिविलियर्स की याद दिला दी। अभी हाल ही में सनी यादव बता रहे थे कि अभिशार डिविलियर्स बोला जाता है इनको, और रूप भी देखिए बिल्कुल डिविलियर्स वाला। कदमों को बाहर निकाला, फ्रंट फुट से बाहर आए, बॉडी को कहीं ना कहीं घुमाया, बल्ले को बिल्कुल गेंद के निचले हिस्से पर बल्ले का पूरा फेस खोला और गेंद विकेट कीपर को छकाते हुए 4 रनों के लिए 47 रन पर जा लगे हैं अब स्कोर कार्ड पे। 14 गेंदों में अब 17 रन बनाने हैं राजस्थान को अगर जीतना है इस मुकाबले में। बैटिंग पावर प्ले का ये आखिरी यानी 8वां ओवर चलता हुआ। इस बार फिर खेल दिया है, फिर से चौका अभिसार का। इस बार ये चौका कमाल है, चौका लाजवाब है ये चौका। मोहसिन आउट होकर गए तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब यहां से मुकाबला और मोमेंट दोनों लखनऊ के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन नहीं। क्रिकेट हमेशा बताता है अनिश्चितताओं का खेल है, ये सबको दिखाता है। पलड़ा भारी पल पल में बदलता है, पल पल में मचलता है, यह सबको कर जताता है। 51 रन जा पहुंचा है। ये तो आधी पिच पर आकर खेला है, सीधा मिड ऑफ पर। रजत अग्रवाल तेज तर्रार ओवरथ्रो किया था, लेकिन बैकअप मौजूद वहां पर। सिंगल के साथ खत्म किया है इस ओवर को। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान बुल्स लखनऊ के खिलाफ में। बारह गेंदे 12 रन अब चाहिए जीत के लिए यहां से राजस्थान बुल्स के लिए। 2 लगातार चौकों ने कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल उलटफेर पलटवार के रूप में बदल कर रख दिया है। जुगल तिवारी बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, लेकिन स्ट्राइक एंड पर अभिसार डिविलियर्स। वाह रे वाह, 8 नंबर की जर्सी है, 68 नंबर की जर्सी है। हाँ, 68 बाट दिख रहे हैं इस समय बल्लेबाज के। सन्नी यादव ने थोड़ा सा ताना कसी क्या की, वहां पर बल्लेबाज ने कस दिया। माहौल पूरे तरीके से ठंड के माहौल में गर्माहट सी आ गई है यहाँ पर लखनऊ के खिलाड़ियों के जहन में,
और बल्लेबाज के दिमाग में। तरंग गोस्वामी सेकंड लास्ट ओवर, निर्णायक ओवर कहा जाता है। एक बार फिर उनके हाथों में आप सब देख सकते हैं। ओ हो ये तो अलग। पीछे मेजर अंसारी जो बिल्कुल मौजूद हैं, पहले विकेट के बिल्कुल पीछे गए फिर आगे आए, यानी ये समझ लीजिए कि सेट ना होने देने का काम कर रहे हैं इस समय गेंदबाज के लिए कि आप फेंकेंगे तो किधर फेंकेंगे, मैं किधर भी मार सकता हूं। 11 गेंदे 12 रन चाहिए। क्या होगा, क्या लखनऊ बाजी मारेगी, क्या राजस्थान बुल्स बाजी मारेगी? लखनऊ अगर बाजी मारती है तो ये तीसरी जीत होगी इस टूर्नामेंट में। अगर राजस्थान बाजी मारती है तो जीत के साथ शुरुआत करेंगे इस टूर्नामेंट के सफर का। तरंग गोस्वामी बिल्कुल समय के साथ गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। थोड़ा सा वहां पर चेक किया जाता हुआ, थोड़ा सा फिसलन जो है गेंद पे ज्यादा दिखती है, उसको समेटा जाता हुआ बल्लेबाज जुगल तिवारी के मध्य से। सिंगल मिला है यहां से 10 गेंदों में, अब 11 रन, 53 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। सेकंड लास्ट ओवर है, यानी 9वां ओवर चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मुकाबला राजस्थान बनाम लखनऊ वुल्स के बीच में। टीबीसीसीएल का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला। इस समय सामने जुगल तिवारी हैं, तरंग गोस्वामी राउंड द विकेट गेंदबाजी करा रहे हैं, एंगल निकालना चाहते हैं बल्लेबाज के लिए। और लेग ब्रेकिंग वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। 10 गेंदे 10 रन, रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। हर एक गेंद पर रोमांच की प्रकाष्ठा और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिखराव अब नजर आ रहा है रोमांच का, मैदान के अंदर और मैदान के बाहर। अंपायर हमारे कंफर्म करते हैं क्या ये वाइड है? बिल्कुल वाइड है, यानी 10 गेंदों में अब 10 रन का सिलसिला बचेगा। आवश्यकता है राजस्थान बुल्स के आगे 10 रन बनाने होंगे जीत के साथ अगर इस सफर को तय करना है तो, वरना यहां से 10 गेंदे बचानी होंगे लखनऊ वुल्स के गेंदबाजों को और खिलाड़ियों को। जुगल तिवारी स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषार डिविलियर्स।
गेंदबाजी तरंग गोस्वामी के हाथों में। 54 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है अभी तक। पीछे गेंद गई है, खिलाड़ी मौजूद है, हवा में गेंद थी एक तरफ, सिंगल ले लिया है। अब यहां से रन बॉल बनाने होंगे। 9 गेंदे 9 रन। कमाल का मुकाबला, सांसें कहीं ना कहीं रोक देने वाला यह मुकाबला, आंखें थोड़ा सा नम कर देने वाला मुकाबला, दिमाग खोल देने वाला मुकाबला, बड़ा मुकाबला टीबीसीसीएल का। दूसरा दिन है, आखिरी मुकाबला राजस्थान बनाम लखनऊ वुल्स के बीच में। टॉस जीता राजस्थान वुल्स के कप्तान गौरव ने गेंदबाजी का फैसला लिया, 64 रन का लक्ष्य लिया अपने लिए। इस बार फिर आगे की गेंद है, बल्ले पर संपर्क हुआ है, हमारे अंपायर का इशारा इस समय देखने को मिलता हुआ। और एक बार फिर यहां से 1 रन जुड़ेगा और इस 1 रन के साथ 56 रन जा पहुंचेगा स्कोर कार्ड राजस्थान का। 8 गेंदे 8 रन, 8 गेंदे। अच्छी बल्लेबाजी, मेजर अंसारी एक बार फिर कप्तानी पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए और उसके बाद 64 रन का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए राजस्थान बुल 56 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी है। आगे की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, सिंगल लेना चाहते हैं, तेजी के साथ पूरा किया है। 7 गेंदे 7 रन। ये कुछ अलग नजर आ रहा है, एक एक गेंद पर एक एक का रन का कम होना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा और यहां से अगर 1 या 2 गेंद डॉट हो गई तो फिर लखनऊ के लिए थोड़ा सा मौका बन सकता है। तरंग गोस्वामी, आखिरी गेंद है उनके कोठे के, उनके स्पेल की। इस बार कट कर दिया है, पॉइंट के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है। चलिए, 6 गेंदे 6 रन बनाने होंगे राजस्थान बुल्स को जीत के लिए और 6 गेंदों पर अब यहां से अंकुश लगाना होगा 6 रन बनाने के लिए। दोनों बल्लेबाजों और राजस्थान बुल्स के स्कोर कार्ड के ऊपर लखनऊ के गेंदबाजों के साथ। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट सर्कल लीग 2024 का ये पहला संस्करण जो गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में इस समय चलता हुआ, जिसके गवाह बन रहे हैं tenniscricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वाले, दिलचान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े हुए क्रिकेट के सभी चाहने वालों का मैं शुक्रगुजार हूं। वो 12 फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया से अपनी टीम्स को लेकर यहां पहुंची है। संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खिलाड़ियों को चयन किया गया है। उसके बाद ये 12 टीमें बनाई गई हैं और उन सभी 12 टीमों का एक एक करके मैच इस समय चलता हुआ, जिसका आज ये आखिरी मैच है क्योंकि आज ये दूसरा दिन है टीबीसीसीएल का। विनर प्राइज 12 लाख रुपए और रनर प्राइज 8 लाख रुपए इस समय प्रदान किया जाएगा विजेता उपविजेता टीम को। अनेकों लाखों रुपए के इनामी राशियां बांटी जाएंगी टीबीसीसीएल परिवार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए। तो सबसे बड़ा भारत का सर्कल क्रिकेट लीग इस समय चलता हुआ पूर्वांचल गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। छह गेंदे 6 रन। सामने अभिषार डिविलियर्स, 2 ऐसे चौके लगाए थे जिसको कहीं ना कहीं किसी ने सोचा ना होगा। हल्के हाथों से विकेट के पीछे और आउट का इशारा, मिल गई विकेट आखिर अभिषार डिविलियर्स की। 5 गेंदों पर अब यहां से 6 रन बनाने होंगे। यही तो करना था लखनऊ को, जिसकी तलाश उसकी प्यास पूरी होती हुई, लेकिन अभी भी मुकाबला बचा है। बल्लेबाज का नाम बता दें एक बार। वसीम अशरफ है तो हाथ उठा दें। वसीम अशरफ, नईम, इंपैक्ट प्लेयर आए हैं नईम अंसारी, किसकी जगह पर आए हैं ये भी बता दें। अंपायर से निवेदन है किसकी जगह आए हैं नईम अंसारी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। अनुज गुप्ता की जगह आए हैं बल्लेबाजी करने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नईम अंसारी।
ओहो, वाइट का इशारा, 5 गेंदे 5 रन। रोमांच अभी भी बरकरार इस मुकाबले में, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टेनिस बॉल टीबीसीसीएल का एक और रोमांच भरा मुकाबला। इससे पहले हमने एक मुकाबला देखा आज के दिन जो टाई हुआ, जिसमें दोनों पक्ष को एक एक पॉइंट्स टेबल में बढ़ोतरी करते हुए नजर आई हमारी कमेटी। क्या ये मुकाबला अगर टाई होता है तो एक एक पॉइंट दोनों की झोली में प्रदान कर दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान चाहेगी कि जीत के साथ सफर को तय किया जाए। लेकिन लखनऊ बिल्कुल अपने कप्तान के साथ जुड़ी हुई है, अपने खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। तीसरी जीत के लिए अपने जीत के सफर को बिल्कुल बरकरार रखना चाहती है। पांव के पास गेंद है, हल्के हाथों से खेल दिया है खिलाड़ी रजत अग्रहरी, दौड़ कर आते हुए गेंद के ऊपर, और जब तक का फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल लिया है। 4 गेंदे 4 रन का सिलसिला, 60 रन बन चले हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चलता हुआ, 4 गेंदे 4 रन। जुगुल तिवारी स्ट्राइक पर, गेंद पास चले, कट कर दिया है, गैप के बीचों बीच निकाला जरूर है, लेकिन खिलाड़ी दौड़कर फील्ड करते हुए उस गेंद को। अब यहां से 3 गेंदे 3 रन। अगर यहां से एक गेंद डॉट होती है, बीट होते हैं बल्लेबाज, तो फिर और बड़ा रोमांच आ जाएगा इस मुकाबले में। जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंखें जिनकी बंद हो रही थी अब वो खुल गई हैं, दिमाग पूरी तरीके से चलना चालू हो गई हैं, धड़कनें तेज हो गई हैं। सन्नी यादव बात कर रहे थे अभिषार डिविलियर्स की, आते ही जैसी उन्होंने आलोचना की 2 चौके उनके गेंदबाज के खिलाफ लगा दिए उन्होंने, और वहां से मुकाबला राजस्थान के लिए खुल गया। लेकिन अब यहां नईम अंसारी स्ट्राइक पर होंगे। 3 गेंदे 3 रन। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, लेकिन रोमांच से भरा यह मुकाबला, सांसें थमा देने वाला, सब कुछ बता देने वाला यह मुकाबला इस समय चल रहा है। बाउसर बात कर रहे हैं अपने कप्तान मेजर अंसारी से। फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज की गई है, विकेट के पर मौजूद हैं, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर को अंदर रखा है, एक्स्ट्रा कवर रखा है, लेग साइड पर 3-4 खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार खेल दिया है और कमाल की फील्डिंग, कमाल फील्डिंग वहां पर सनी यादव की। 3 रन बचाए हैं, 4 हो गया होता। 2 गेंदे 2 रन। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? क्या राजस्थान जीत के साथ सफर तय करेगी या अपनी तीसरी जीत को बरकरार रखेंगे यहां पर लखनऊ के कप्तान और उनकी टीम? ये देखिए, ये है tenniscricket.in का जलवा, कमाल बिखराव करते हुए पूरे भारतवर्ष में, भारत के साथ साथ विश्व भर में, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर बिल्कुल कैप्चर कर रहे हैं इस मोमेंट को। इस बार पीछे गई है गेंद, रन लेना चाहते हैं यहां से। अब एक गेंद पर 2 रन बनाने होंगे, और सिंगल बन गया तो ये आज के दिन का दूसरा टाई मुकाबला होगा, और नहीं बन पाया तो फिर ये तीसरी जीत मानी जाएगी लखनऊ के लिए। वरना राजस्थान बुल्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने की कोशिश नहीं करेगी। एक एक पॉइंट जोड़ दिया जाएगा अगर टाई होता है ये मुकाबला। क्या होगा, क्या प्रयास होगा, क्या दिलचस्प ये मुकाबला। जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा था मानो लखनऊ वुल्स के गेंदबाजों की तरफ से जो अटैकिंग गेम प्लान चल रहा था, जो अटैकिंग खेल चल रहा था, उसमें बाजी मार जाती लखनऊ। लेकिन अंत मौके पर मोहसिन की पारी ने थोड़ा सा पारी को संभाला राजस्थान बुल्स के लिए। उसके बाद अभिषार डिविलियर्स के वो 2 चौके, जहां से मौका बिल्कुल तरीके से बदल गया, और अब यहां पर एक गेंद पर 2 रन चाहिए। क्या टाई होगा या लखनऊ के पक्ष में जाएगा? ये बहुत दिलचस्प भरा मुकाबला। टीबीसीसीएल उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले इस समय यह शानदार सर्कल क्रिकेट का महाकुंभ, महालीग, मेगा लीग इस समय आप सबके सामने गोरखपुर की सरजमी सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के सरजमी पर चलती हुई। आखिरी गेंद है, 2 रन बनाने हैं। राजस्थान बुल्स जरूर चाहेगी कि भले ही जीत ना मिले, लेकिन 1 पॉइंट जरूर लेकर आगे बढ़ना चाहेगी। सिंगल मिला है, कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा लेना चाहेंगे कि नहीं?